सबको शलोम आइन, शलोम शलोम, शबा शलोम। एक बार फिर से हम आप लोगों के साथ यहोवा के वचन से बातचीत करने के लिए आपके साथ मिलकर वचन को सीखने के लिए आपके साथ जुड़े हैं। और मेरा मुना है कि हम बहुत सारी बातों को आज सीखेंगे। और जो आज हमने एक टॉपिक लिया है तो वो है तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी गहराई की बातें हैं, ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि मेरे और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने उसको टाइटल दिया, उसका विषय मैंने रखा है प्रेम। प्रेम जब हम शब्द को सुनते हैं तो इस नाम को तो बहुत सारे शब्दों के द्वारा पुकारा जाता है। बहुत सारी भाषाओं में इसको अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है, जैसे बुलाया भी जाता है। जैसे हम कहते हैं प्रेम है, प्रीत है, स्नेह है, मोहब्बत है, लव है। तो जब हम इन बातों को बोलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी, जवान भी, हर कोई इस बात को, इस शब्द को समझ आता है। लेकिन आज हम इसके रूट्स में जाएंगे कि ये शब्द आया कहाँ से है। क्योंकि जिस प्रेम की बात, जिस लव की बात, जिस मोहब्बत की बात हम कर रहे हैं, ये मेरे शब्द बिब्लिकल तरीके से आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। ये बिब्लिकल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बिब्लिकल बात हमें सिर्फ बाइबल में से ही मिल सकती है। तो प्यार की जो परिभाषा है, जो अहाब की जो परिभाषा है, वो हम बाइबल में से ही सीख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमें यहोवा के वचन के अनुसार हम बिब्लिकल तरीके से सुनेंगे, सीखेंगे कि प्रेम की जो परिभाषा है वो मेरे और आपके लिए क्यों जरूरी है, उसको समझना, उसको जानना। तो मैंने आपको बताया है अहबा। अहबा एक इब्रानी शब्द है। और इब्रानी जो अल्फाबेटिक है, एक अक्षर के अंदर जो है वहां पर हमें यशुआ हे मशीह मिलते हैं। अगर हम एल्फ देखें हमें वहां भी यशुआ मिल जाते हैं। अगर हम हे देखें वहां भी हमें यशुआ मिल जाते हैं। अगर हम बेथ देखें वहां भी हमें यशुआ मिलते हैं। अगर हम हे देखें फिर उसके बाद भी हमें वहां भी यशुआ मिलते हैं। तो कहने का अर्थ है, यदि हम बाइबल का कोई भी अक्षर ले लें तो यशुआ हमें नजर ही आएगा। क्योंकि उद्धार यशुआ के बिना नहीं है, उद्धार यशुआ ही के द्वारा है। तो हम धन्यवाद देते हैं। आज प्यार के बारे में हमने सीखना है, क्योंकि लिखा है सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे सौल ने भी अपनी पत्रियों के अंदर, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के अंदर इस बात को कहा उसने कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं तो वो भी सब कुछ व्यर्थ है, भविष्यवाणियां करूं, बड़ा ईमान रखूं और भिन्न प्रकार से ऐसे मैं कार्य करूं, वो सब व्यर्थ है। लेकिन सब कुछ चीजें लिखा है, सब खत्म हो जाएंगी। प्रेम खत्म नहीं होगा, प्यार खत्म नहीं होगा, मोहब्बत खत्म नहीं होगी। ये उस मोहब्बत की बात हो रही है जो बाइबल की है, जो बिब्लिकल है। और उस मोहब्बत को कलीसिया में आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इन दिनों के अंदर लॉकडाउन है और लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं अब वो घरों में ही दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनकी आपस में संगति नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो कारण है, लोगों के जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। बहुत सारे लोगों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। कई लोग तो चर्चा नहीं बंद कर देंगे क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी हो जाएगी। लेकिन यहोवा का प्रेम जो है वो हमें मजबूर करता है कि हम उसके वचनों को सुने, उसके वचनों को समझें। तो मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि हम कुछ वचनों को हम सीखें। बाइबल के अंदर सबसे पहली बात, बाइबल के अंदर सबसे पहली बात, अहबा शब्द, जो अहब शब्द जो है वो हमें प्यार का जो शब्द है हमें कहां पर मिलता है? जेनेसिस 22 चैप्टर वर्सेस 2, उसमें हम एक बात को पाते हैं। वहां पर लिखा है प्रेम के बारे में। वहां एक बाप का अपने बेटे के प्रति प्रेम दिखाया गया है। हम जानते हैं कि अब्राहम का बेटा जो इसाक था, लिखा है जब यशुआ हे मशीह इसाक की और इशारा तो बहुत सारे समानताओं में करते हैं। लेकिन मैं कभी टाइम मिला तो मैं इस बात के ऊपर भी आपके साथ बातचीत करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अब्राहम के लिए आइज़िक बहुत प्रिय था। उसके पास धन संपत्ति थी, उसके पास जायदाद और बहुत वो मालदार आदमी था। लेकिन उसका अगर प्रेम था तो सिर्फ आइज़िक से। तो आप जानते हैं स्टोरी के अंदर यहोवा ने आइज़िक को अब्राहम से मांगा है। तो अब्राहम से जब बात की बेटे के बारे में,
तो अब्राहम तो सोचने लगा किस बेटे की बात हो रही है, क्योंकि इस्माइल भी अब्राहम का बेटा था। लेकिन तब यहोवा ने अब्राहम से कहा जिससे तू प्रेम करता है, और वो तो आइसक से प्रेम करता था। तो यहाँ पर एक जो प्रेम की बात आई है बाइबल में सबसे पहली बार, वो है पिता और पुत्र का। फिर दूसरी बार हम बाइबल में प्रेम के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो फिर वहां पर जो हमें प्यार की बात मिलती है, जो अहबाब की बात मिलती है, जो मोहब्बत की बात मिलती है, वो आइसक और रेबेका के बारे में। वो भी हम जेनेसिस 24 चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। उसकी आखिरी जो वचन है 67 उसका जो वर्ष है 67 उसकी वर्ष है, उसके अंदर हम इस बात को देखते हैं कि आइसक रेबेका को अपनी माँ के तंबू में ले गया और उसने उससे प्यार किया। फिर आगे हम जब प्यार की बात पढ़ते हैं तो फिर हम उत्पत्ति की किताब उसके 25 अध्याय के अंदर, जेनेसिस 25 चैप्टर के अंदर 28 वर्ष के अंदर हम 28 वचन के अंदर पढ़ते हैं कि आइसक तो ईसाऊ को प्यार करता था और रेबेका जो थे वो याकूब को प्रेम करती थी। तो 4 बार बाइबल के अंदर, पहली बार जब हम प्रेम के बारे में देखते हैं तो हमें एक फैमिली के अंदर प्यार नजर आता है। लेकिन जिस बात के ऊपर मैं आपको विषय जो मैंने लिया है, वो जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, जहां हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि 4 अक्षर ऐसे हैं इब्रानी भाषा के। पहले नंबर पे है अलफ, और दूसरे पे है बेत, और तीसरे पे है हे। इसे हम कहते हैं अहाबा, लेकिन एक और हे इसके अंदर डाला गया है। फिर जब हम उसे पढ़ते हैं तो फिर 4 अक्षर और बनते हैं हमारे लिए, अलफ हे बेत हे। पहले 3 अक्षर है अलफ बेत हे, फिर है अलफ हे बेत हे। तो यहाँ जब हम इन 4 अक्षरों की पिक्टोग्राफ देखते हैं, एक तस्वीर देखते हैं, एक पिक्चर देखते हैं, तो अलफ जो है वो एक बैल के सिर को दिखाता है, और फिर हे जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने हाथ खड़े करके वर्शिप कर रहा है या प्रेस कर रहा है यहोवा की। उसके आगे बेत है, और बेत जो है कि घर की तस्वीर है, उसके पीछे फिर एक हे है, एक और व्यक्ति फिर दिखाया गया है कि जो अपने हाथ खड़े करके यहोवा की प्रेस करता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहोवा की ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और यहोवा ने इसके अंदर एक बहुत सारा रहस्य छुपा के रखा था। और मैं विश्वास करता हूं कि अंतिम दिनों में ऐसा कोई भी भेद नहीं रहेगा कि जो भेद लोगों के ऊपर ना खुले। हर भेद यहोवा अपने लोगों के ऊपर खोलेगा। और हम देखते हैं कि जब इन चारों अक्षरों को हम पिक्टोग्राफ में देखते हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर भी अक्षरों को देखेंगे, आपको बैल का सिर नजर आएगा, फिर आपको एक व्यक्ति नजर आएगा जिसके हाथ स्वर्ग की ओर उठाए हुए खड़ा है, फिर एक घर की तस्वीर नजर आएगी, और फिर एक हे की तस्वीर नजर आएगी जो एक व्यक्ति हाथ उठाए खड़ा है। तो स्क्रीन के ऊपर वो सारी बातें आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले प्रेम नहीं था, सबसे पहले यहोवा था। यहोवा में से प्रेम निकला, प्रेम से यहोवा नहीं निकला। जैसे यूहन्ना ने भी अपनी पत्रियों में कहा है, पहला यूहन्ना 4:8 के अंदर उसने इस बात को लिखा है कि इलोहिम जो है वो प्रेम है। इलोहिम जो है वो प्रेम है, यहोवा प्रेम है। और पतरस भी बहुत बढ़िया इस बात को लिखता है, कहता है कि सबसे श्रेष्ठ जो बात है ना वो प्रेम ही है, क्योंकि प्रेम ही हमारे सारे अपराधों को ढांप देता है। तो मसीहों के अंदर एक वचन बहुत ही ज्यादा फेमस है, यूहन्ना 3:16 वचन। वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं कि इलोहिम ने पूरे संसार से ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए दे दिया। जो कोई भी उसके पुत्र यशुआ के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 वचन के अंदर। तो इसका अर्थ है कि यहोवा की प्लानिंग के अंदर इस्राएली तो है ही है, वो तो चुने हुए लोग हैं, और अगर संसार में से इस्राएल को निकाल ले तो पीछे रह जाते हैं अन्य जाति। तो यहोवा की जो प्लानिंग है वो अन्य जातियों के लिए भी है, क्योंकि हम नूह के दिनों में अगर हम सीखें
नूह को जब जहाज बनाने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है, तो वहां पर लिखा है, नूह को बताया गया था कि तुझे शुद्ध पक्षियों को, शुद्ध जानवरों को और अशुद्ध जो हैं, जो शुद्ध नहीं है, उनको भी जोड़ा जोड़ा करके तूने नौ में रखना है। और वहां पर भी दिखाया गया है कि शुद्ध अशुद्ध दोनों इकट्ठे किए गए हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जब पतरस शमौन खटी के घर में था, उसने जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसने दर्शन देखा, एक स्वर्ग में से एक चादर उतरी है, उसके अंदर दोनों तरह के जानवर पक्षी थे, शुद्ध भी अशुद्ध भी। तो वहां पर भी एक ही चादर के अंदर इकट्ठे किए हुए थे। तो ये शुरू से ही यहोवा दिखाता आ रहा था कि मेरी प्लानिंग है इस्राएल को भी बचाना और अन्य जातियों को भी बचाना। तो हम धन्यवाद देते हैं जो शब्द मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्रेम या लव या मोहब्बत, जब मैं इब्रानी में बोल रहा हूं अहबा, अहबा के अंदर एलफ भी है, बेथ भी है। एलफ जो है वो इलोहिम की ओर इशारा करता है, बेथ जो है वो बर यानी के पुत्र की ओर इशारा करता है। और इन दोनों के बीच के अंदर जो अक्षर हैं, एक दोनों हे है, एक हे एलफ और बेथ के अंदर है और दूसरा हे जो है वो बेथ के पीछे है। इसका अर्थ है जो पहला हे है वो एलफ को देख रहा है और जो बेथ के पीछे हे है वो हे बेथ को देख रहा है। तो इसको हम सरल तरीके से जो जाने कि जो एलफ को देखने वाला हे है वो इस्राएल है और जो बेथ को देखने वाला हे है वो अन्य जाति है। तो उसने प्यार शब्द के अंदर ही इस्राएल को भी अन्य जाति को भी रख दिया। इसीलिए उसने यूहन्ना 3:16 को बोला कि इलोहिम ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। दोनों, इलोहिम भी आ गया, पुत्र भी आ गया, एलफ भी आ गया, बेथ भी आ गया, इस्राएल भी आ गए संसार के अंदर और अन्य जाति भी आ गए। इलोहिम ने संसार से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उसके पुत्र यशुआ के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि वो जीवन पाए, इटर्नल लाइफ पाए। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रियजनों, इन बातों को समझना सीखना मेरे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। स्क्रीन के ऊपर जब वो अक्षर आएंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि जब वो उन अक्षरों को देखेंगे, जो दो ए हैं, दो व्यक्ति आपको नजर आएंगे। एक व्यक्ति एलफ की ओर है और एक व्यक्ति जो है वो बेथ की ओर है। एक इस्राएल जो है वो यहोवा को देख रहा है और अन्य जाति जो है वो यशुआ को देख रहा है। तो उद्धार यशुआ के द्वारा है। यदि मैं और आप अन्य जातियों में से आए हैं तो मेरा और आपका ध्यान यशुआ के ऊपर होना बहुत ही जरूरी है। यहोवा इन वचनों के द्वारा आप लोग आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि इन भाषा के अंदर मेरे और आपके लिए आशीष है। आमीन।